अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पेट्रोल बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस पर नोटिस लिया गया, 48 घंटे भी दिए गए और कराची में 2 निजी कंपनीज़ पर FIRs भी दी गई। पंजाब भर में भी छापों का सिलसिला जारी है और छापों के बाद कुछ कंपनीज़ की जानिब से लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में पेट्रोल जो है उन्हें पेट्रोल पंप्स तक भेजा जा रहा है। कल के दिन में PSO ने 37,000 लीटर पेट्रोल जो है वो लाहौर की मार्केट में सप्लाई किया है। ओगरा जब भी किसी को लाइसेंस इशू करता है तो सबसे बड़ी कंडीशन उस पर यही होती है कि निजी कंपनी 21 दिन का स्टॉक रखेगी। अगर इंटरनेशनल क्राइसिस पैदा हो जाए तो उस इंटरनेशनल क्राइसिस को एड्रेस करते हुए 21 दिन मार्केट स्टेबल रहती है। इस दौरान फिर इंटरनेशनल मामलात को बेहतर कर लिया जाता है। यहाँ 2 तरह की चीज़ें सामने आई हैं। एक तो निजी कंपनी के पास स्टॉक मौजूद है, उन्होंने होल्ड किया। 8 से 9 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके पास स्टॉक होल्ड करने का इंकशाफ सामने आया। अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपसे डिस्कस मैं कर रहा हूँ, इस पे इनिशियल स्टेज पर यही चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ निजी कंपनीज़ जिनकी तादाद तकरीबन 8 या 9 बनती है, उनकी जानिब से स्टॉक जो है होल्ड किया गया। उसके फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे जब आपको कराची में 2 FIR नज़र आएंगी कि यानी कि ऐसा मौजूद था। दूसरा, कंपनीज़ ने स्टॉक होल्ड क्यों किया? इसकी बड़ी बुनियादी वजह थी कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस की पेट्रोल की कीमतें जब तनज़्ज़ुली का शिकार हुई, उसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसे प्लेस ना किया गया, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें फ्लक्चुएट कर रही थी। जब ऑर्डर प्लेस ना किया गया और यहाँ स्टॉक जो है होल्ड कर लिया गया, तो ये सारी चीज़ें क्योस का बायस बनी और उस एग्रीमेंट की वायलेशन है जो ओगरा के साथ किया गया है कि आप 21 दिन का पेट्रोल जो है उसे ज़ख़ीरा रखेंगे कंपनीज़ और फिर मार्केट में देंगे। और यहाँ जो लोग कहते हैं कि पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल देना बंद कर दिया, ऐसी मिसाल अभी तक नहीं मिली। ज़्यादातर सूरत हाल ये है, हो सकता है किसी पेट्रोल पंप ने भी पेट्रोल होल्ड किया हो, लेकिन ऐसे इम्कानात नहीं हैं। बेसिकली पेट्रोल पंप को कंपनी ने पेट्रोल सप्लाई करना होता है। कंपनी ने पेट्रोल सप्लाई करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो यूज़र जो बाइक यूज़ करता है या वो यूज़र जो कार इस्तेमाल करता है, इन सारे मामलात को देखते हुए उन्होंने जब पेट्रोल पंप्स का रुख किया तो उन्हें यहाँ शॉर्टेज नज़र आई और सारा बर्डन PSO पे शिफ्ट होता दिखाई दिया। अब छापों के बाद सूरत हाल किस तरफ जाती है, ये एक अहम तरीन सवाल है जिस पर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हालात जो हैं वो किस तरफ गए। लेकिन जिन लोगों ने मोटरवे पे सफ़र किए और लाहौर के बाहर से वो आए या लाहौर के बाहर गए, वो उन लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं बड़े पैमाने पर कि उन्हें रस्ते में से पेट्रोल अगर मिला है तो वो बहुत महंगी प्राइस पे मिला है। बाज़ लोगों ने 500 रुपये का पेट्रोल 2-2 हज़ार रुपये में भी ख़रीदा और बाज़ लोगों ने 1500 रुपये में 500 रुपये का पेट्रोल ख़रीदा। तो इस वजह से ब्लैक में मार्केट में पेट्रोल की फ़रोख्त का जो है वो इंकशाफ भी सामने आया है। ये मामला किस तरफ जाएंगे, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये वो सारे सवाल हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। पेट्रोल पंप पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये आपको ड्राई नज़र आ रहा है और इसके 2-4 फैक्टर्स हैं जो आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वजूहात क्या हैं। और इस स्टेज पर अगर कोई सख्त एक्शन लिए गए तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इस क्योस से जो है वो बचा जा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ टीपू है। कहाँ से आए हैं आप? मैं कराची से आया हूँ। ये मेरी गाड़ी सर्विस करा रहा हूँ। तो कल हम मोटरवे पे थे, यहाँ फौदगी में आया हूँ मैं। तो रास्ते में तकरीबन 10% पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल नहीं है और हमने पेट्रोल लिया है 500 का पेट्रोल उन्होंने 2000 में दिया है। 3 जगह से हम इस तरह करके 500-500 रुपये का पेट्रोल हमने डाला है। तो किसी ने 2 वालों ने 2000 रुपये लिए 500 के पेट्रोल के और 2 लोगों ने 1500 रुपये लिए, 500 का पेट्रोल दिया। तो कर आगे क्योंकि एक फौदगी में आए हम, तो मजबूरी से आना था तो रात ही पहुँचे। अब कल वापस जाएंगे, अब देखेंगे वापसी पे क्या सलूक। ये वाकया आपके साथ मोटरवे पे हुआ? जी, मोटरवे पे हुआ। ये मेरी गाड़ी खड़ी। एक जगह पे आपने 2000 दिया, 500 का पेट्रोल दिया, एक जगह 1500 दिया और 500 का पेट्रोल लिया। सिंध में पेट्रोल मिल रहा था हमें, मतलब सिंध में प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे हम सखर मोटरवे पे चढ़े ना, तो उसके बाद पहले तो मोटरवे पे कोई इंतजाम है ही नहीं पेट्रोल का। फिर पेट्रोल लेने के लिए मैं एग्जिट लेना पड़ता था। जैसे हमने खानेवाल से एग्जिट लिया, एक शाम कोट कोई जगह है वहाँ से एग्जिट लिया, तो मतलब 1-2 जगह पे पेट्रोल के लिए एग्जिट लेते थे
तो जो पेट्रोल पंप हमें मिलते थे जीटी रोड पे या शहर में, वो साफ पर पेट्रोल होता भी था तो हमें देख लेते थे कि शायद पता नहीं हमको एजेंसी वाले कौन है तो नहीं देते थे हमें। फिर हम साइड पे जाके बुच्ची को कहते थे यार मजबूरी है, गाड़ी में फैमिली है, जाना है फौजी में, तो अच्छा चले हम दे देते हैं आपको, लेकिन कुछ हमारा ख्याल कर लीजिएगा, तो हम 500 से ज़्यादा का नहीं देंगे। अच्छा भाई दे दो, 500 ऊपर ले लो, नहीं जी 1000 ऊपर दे, 1500 ऊपर दे। तो इस तरह कर आके मतलब इस पेट्रोल के चक्कर में कल हम 5 से 6 घंटे खुआर हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब कल हमने निकलना है वापस, बड़ी टेंशन हो रही है कि वापस कैसे जाएंगे। अभी यहाँ भी आए, यहाँ भी पेट्रोल नहीं है, बंद है, तो मैंने कहा चलें गाड़ी सर्विस करा लें क्योंकि सुबह जाना है हमें वापस। तो ये लाहौर में जो PSO है वो खुला हुआ है, PSO से मिल रहा है, PSO पे पता नहीं, मैंने ट्राई नहीं की। मैं PSO पे मिल रहा है, जाऊँगा। PSO मिल रहा है। यहाँ थोड़ा आप आगे जाएंगे तो एक टोटल का पंप है वो भी दे रहा है। हाँ यहाँ से मिल रहा है। लेकिन ये आपने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं, इस तरह का क्राइसिस देखा है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब पेट्रोल का इतना क्राइसिस, जब महंगा होता है तो और सिचुएशन होती है, सस्ता होता है तो और सिचुएशन होती है। मतलब हर चीज़ में ज़ख़ीरा अंदोसी है। मतलब अभी एक दोस्त ने कॉल की, उनको मेडिसिन चाहिए थी, उनकी वालदा को कोरोना है, तो वो पता चला 20,000 की मेडिसिन है, 1.5 लाख में मिल रही है। वो कह रहे थे यार लाहौर में मिलो, देखो अगर लाहौर में मिल जाए तो लाहौर से ले आना। मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कहता हूँ कोरोना से भी बड़ा अज़ाब आना चाहिए हमारे पर, जो हम लोगों का हाल है। हर चीज़ में ज़ख़ीरा, लोग सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं, हर चीज़ में दुकान, स्टॉक जो है वो रख लेते हैं हर चीज़ का, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, आटा चीनी, जो भी चीज़ हो, बस अल्लाह माफ़ करे, बस कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह ही रहम करे हमारे हाल पे बस। अच्छा मुझे ये आपसे जानना है कि ये जो 500 रुपए का पेट्रोल 2000 में आपने खरीदा है, हाँ, ये कोई कंपनी याद है? लिया है, PSO से लिया है। शेल वालों ने तो डोरियां लगाई हुई थी, PSO वाले जो थे वो पैसे लेके दे देते थे। मतलब 500 का पेट्रोल 2 जगह से 1500 का लिया, 2 जगह से 2-2 हज़ार का लिया। किस शहर से मिला, कुछ अंदाजा है? एक तो जैसे ही हम सक्खर से चढ़ के, तो मेरे ख्याल 100-150 किलोमीटर पे हमने एग्जिट लिया, उस एग्जिट का नाम मैं भूल गया, लेकिन बाद में फिर हमने एक खानेवाल से एग्जिट लिया, शाम कुछ करके था, शाम कोट कुछ करके था एग्जिट, वो एग्जिट लिया। वहाँ से फिर हमने 2 जगह से पेट्रोल लिया, GT रोड से पे उतर के, वो दोनों PSO के पंप थे, आमने सामने PSO के पंप। यानी कि आपको PSO ही महंगा देता रहा? PSO ने पैसे लेके दिया, बाकियों ने तो दिया ही नहीं, बट डोरियां बांधी थी, बाकियों ने तो बंद किया और शेलवेल। PSO ने दिया लेकिन पैसे लेके दिया। 500 का पेट्रोल 2 जगह पे 1500 लिए, 2 जगह पे 2-2 हज़ार रुपये लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, कैसे हैं? हजरत साहब कब से ड्राई पड़ा है पंप, क्या हुआ? ये मेरा ख्याल अभी हुआ है 2:30 बजे, 2:30-3 बजे, हाँ 3:30 बजे हुआ है ड्राई हुआ। गाड़ी नहीं पहुंची पीछे से? गाड़ी अभी शायद रात को 10 बजे तक कह रहे हैं आ जाए। क्या हालात मार्केट के है, क्या समझ आई आपको, क्या वजह है ये? यही पता है कि कंपनियों वाले नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हमने महंगा खरीदा है और हम दे नहीं। कंपनियों के पास है? कंपनियों के पास यही कह रहे हैं कि हमें तो जो डीलर हैं, हमारे मैनेजर हैं, वो यही कह रहे हैं कि कंपनी वाले नहीं दे रहे। आज एक और कंपनी पे छापे छुपे मारे इन्होंने, तो उन्होंने ना स्टॉक देना शुरू किया फौरी तौर पर। बस कराची में कल 2 FIRs की हैं। कुरान तो कंपनियों की वजह से ही बना है ना। पंप अक्सर लोग कहते हैं कि पंप वाले नहीं दे रहा, कि पंप के पास होगा तो देंगे ना, पंप वाले तो कंपनी से खरीदते हैं। कितनी देर का स्टोरेज कर सकता है, और वो तो कोई पायदार निज़ाम भी नहीं है इसमें। जैसे हमारे पास 40,000 की कैपेसिटी है, 40, अगर कंपनी वाले ज़्यादा से ज़्यादा पिछले हफ्ते 8,000 दिया है, फिर मेरा ख्याल है 5 दिन के बाद 8,000 दिया है। अब 8,000 इतनी पब्लिक आती है, वो भी हम लोगों को किसी को 1,000 दे रहे हैं, किसी 37 लाख लीटर कल PSO ने मार्केट में फेंका है, लाहौर की मार्केट में। PSO दे रही है, शेल नहीं दे रही, टोटल वाले नहीं दे रहे, इसी तरह थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। 8,000 लीटर दे दिया, फिर 4-5 दिन के बाद फिर 8,000 लीटर दे दी। वो 5,000, हालांकि डेली की सेल 4-5-6 हज़ार डेली की सेल है, तो 8,000 क्या करेंगे 5 दिन में, कैसे गुजारा करें? ये PSO कितने दिन चला सकेगा? इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देखें, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है ना, ज़रा सख्ती की है, शायद 72 घंटे का टाइम दिया उन्होंने, 48 घंटे का, 48 का, तो शायद उसमें हो जाए कुछ। गवर्नमेंट करे तो कर सकती है, क्यों नहीं दे? नहीं, आपने कभी इस तरह का बहरान पहले देखा? सर पहले तो अक्सर इस तरह होता है, जैसे कोई बेनज़ीर की डेथ हुई थी तो उस टाइम, लेकिन वो एक और सूरत हाल और थी, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। में तो पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे ना? जी बंद हो, वो तो डर होता है कि भाई लोग हंगामा करके, ये तो मिल ही नहीं रहा ना, पेट्रोल नहीं दे रहा, तो परेशानी हमारे लिए भी है। हम लोग भी इधर बैठे हुए हैं, पंप पे पेट्रोल नहीं होता, लोग आते हैं हमें भी 100 तरह की बातें सुना देते हैं। पंप वाले, उनको नहीं पता होता कि पंप पे है ही नहीं है, पंप वाले के पास होगा तो वो देंगे, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम तो कंपनी से ख़रीदते हैं तो उसी तरह देते हैं। वैसे भी पंप को तो होल्ड करने का नुकसान ही है, उसको क्या फ़ायदा? अब नुकसान तो मालिक है, बिजली का बिल है, लेबर जो इधर खड़ी है उनको तो देना ही है ना। हम इधर खड़े, हमें तनख्वाह तो देंगे, लेकिन कारोबार नहीं चल रहा। पेट्रोल पंप के मालिक तो डरते मारे निकाल देंगे पेट्रोल इन दिनों में कि उन पे बात ना आ जाए, वो तो नहीं रखेंगे अपने पास। नहीं, वो
अगर पीछे से कंपनी देगी तो वो देंगे ना। देगी तो चलेगा काम। अगर कंपनी इधर हमारे पास तो ज़मीन में टैंक रखे है ना, टैंक तो टैंक में पेट्रोल होगा तो लोगों को ऐसे भी वैसे पेट्रोल पंप आपने कभी देखे हैं या सोचे हैं, या इन दिनों में भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची हो जिन्होंने पेट्रोल खुद होल्ड कर लिया हो? पेट्रोल पंप भी इस तरह कर लेते हैं? नहीं, पेट्रोल पंप नहीं करते। पेट्रोल वाले क्या करेंगे रखे? आप एक दुकानदार एक कोई भी कारोबार करते हैं उसको बंद तो नहीं करता ना। किसी के पास कोई चीज़ पड़ी है, ये तो सरकारी रेट है, जैसे इसका 74 रुपये कुछ पैसे रेट है। हम तो 1 रुपया या 1 पैसा भी इससे ऊपर नहीं दे सकते, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है स्टॉक करने का। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट भी हूँ और काम बिजनेस भी करता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। तो पेट्रोल मिल रहा है कहीं से? पेट्रोल रात को तो नहीं मिल रहा था, इस टाइम तो फिलहाल मिल रहा है। कहीं पर शॉर्ट है, वैसे कहीं से मिल रहा है, कहीं पर शॉर्ट है। ये क्राइसिस बढ़ता नहीं जा रहा? काफ़ी दिन से चल रहा है, ऐसे ही ईद के दूसरे दिन से चल रहा है। बस ऐसे ही है, सस्ता करते हैं तो शॉर्ट हो जाता है, वरना महंगा ही रहता है ज़्यादातर। तो अब सस्ता हुआ है तो अब मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं। तो आपको अपने तौर पे क्या समझ आई, इस तरह की क्राइसिस क्यों जन्म लेते हैं? ये बस इमरान खान जब से आया है कहता था तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा। अब आपके सामने ही है कैसा नया पाकिस्तान बन रहा है। काफ़ी महंगाई हो गई है हर चीज़ में। तो आप मास्क मुस्क नहीं पहनते? बस वो फिलहाल नहीं पहना हुआ, साथ ही घर ही जा रहा था। लाजमी पहना। थैंक यू आपका। सूरत हाल जी आपके सामने है इन सारे हालात में। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। तो क्या हालात हैं भाई साहब? किस चीज़ के? वो पेट्रोल मिल रहा है या बस है वहीं? मिल रहा है जी। आपको ढूंढना तो नहीं पड़ा? मुझे नहीं ढूंढना पड़ा जी। अल्लाह बड़ी- का शुक्र है, बदले बुजुर्ग से हमें जो दे देते मुझे मिल गया। चलें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जी यहाँ की सूरत हाल है। और सबसे बढ़कर आपको बताएं कि जो निजी कंपनियां हैं उनकी तरफ से पेट्रोल मार्केट में ना देने के इंकशाफात भी सामने आए हैं और कराची में कुछ FIRs भी हुई हैं। इसके अलावा पंजाब भर में भी छापे छुपे मारे गए हैं कई जगहों पे। उसकी वजह से कुछ मार्केट में बेहतरी आई है। कुछ निजी कंपनियों ने लाहौर के मज़ाफ़ाती जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पेट्रोल की सप्लाई जो है उसे भेजना शुरू किया है और शायद आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आ जाए। निजी कंपनियों ने स्टॉक जो है होल्ड किए रखा। 2 तरह की इतलात हैं जिन पे इन्वेस्टिगेट हो रहा है, जो आप अभी हतमी नहीं कह सकते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। एक तो ये कि कंपनियों ने जो पेट्रोल था उसे होल्ड कर लिया। ओगरा को जब सिग्नेचरी होती हैं कंपनियां तो लिख के देती हैं कि 21 दिन का आप होल्ड रखेंगे स्टॉक, और वो 21 दिन का स्टॉक जो है वो मार्केट में अगर कमी हो और इंटरनेशनल मार्केट में कमी आ जाए तो वो 21 दिन वो होते हैं जो आपकी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। अब इस क्राइसिस के दौरान कंपनियों ने पेट्रोल होल्ड कर लिया। कुछ कंपनियों ने इंटरनेशनल ऑर्डर्स ही नहीं उठाए, इंटरनेशनल ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की कीमतों में कमी आना शुरू हुई तो तनज़्ज़ुली की वजह से, कीमतों में फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत सारी कंपनियों ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। एक फैक्टर ये भी था। कुछ के पास जो रिज़र्व पड़ा था उन्होंने होल्ड कर लिया। अब 2 फैक्टर्स इकट्ठे हो गए। एक तो इंटरनेशनल मार्केट से तेल उठाया नहीं गया, दूसरा जो रिज़र्व आपके पास पड़े थे निजी कंपनियों के पास वो अपने पास होल्ड कर लिया। नतीजे के तौर पर ये बहरान आ गया और इसने इतना बड़ा क्योस जो है उसको जन्म दिया कि पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर हर वक्त देख रहे हैं। और ईद के दूसरे दिन से और बाज़ जगहों पे ईद वाले दिन से अब तक ये चीज़ें हेडलाइन में आपको नज़र आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका नोटिस लिया और 48 घंटे के अंदर जो है वो कहा है कि इसको कंफर्मेशन करें कि क्या सूरत हाल है और किस तरफ बात जो है किसकी नेग्लिजेंस है और क्या हुआ बेसिकली। और अब ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होंगी तो बहुत सारे मामला जो हैं वो शायद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और ओगरा की जानिब से, रेगुलेटर की जानिब से ये सारी चीज़ें जो है उनको बड़े हाई लेवल पर देखने की ज़रूरत है ताकि इन मामला से बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम। ये पहला चिंगजी देखा है जिसमें सब ने माशाल्लाह मास्क पहने हुए हैं। पहन ही रखें। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मोहम्मद खान मेरा नाम सर। मोहम्मद खान साहब, आपको कैसे पता है कि ये मास्क पहनना है? सर ये देखो ना, आवाज़ जो आवाज़ चल रही है अभी तक, वो अमल तो करना चाहिए इस पे हमें। और तो हमारा रक्षा का काम है, हर आदमी हमारे जैसा भी नहीं होता कि कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। जो हमारा काम सफ़र का है ना,
मोहम्मद खान पेट्रोल वगैरह मिल रहा है? भाई पीछे से तो मैं 2-3 जगहों पे होके आऊँ, नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे शुक्र है खुला हुआ है, यहाँ पे मैं डलवा रहा हूँ। और जहाँ मिल रहा है वहाँ भी लंबी कतारें लग जाती हैं शाम में। हाँ जी, पीछे तो 3-4 बंद है सर, बस यही है अभी तक खुला हुआ है एक। हम पेट्रोल पंप पे कवर कर रहे थे तो जो गाड़ी बेचारी एंड पे थी 300 में नंबर पे, हाँ जी बिल्कुल सर। उसकी तो बारी कोई नहीं आई, उन्होंने कहा पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ जी पेट्रोल सर, ये देख लो कितनी भी लंबी लाइन लगी, पीछे नजर आप भी मार रहे हैं। ये सही बात। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी पता है मास्क पहनना है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैंने तो लाहौर में जब से कवर कर रहे हैं पहला चिंगची देखा है जिसने सब में मास्क पहना हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात करना ये भी नबी पाक सल्लम की सुन्नत मुबारक है। हमें एहतियात करनी चाहिए जहाँ कहीं भी जाए, महफिलों में, हर जगह पर। और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र, मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, वक्फे भी होना चाहिए। जितनी एहतियात करेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़ उतना होगा। और नबी पाक सल्लम की सुन्नत है, नबी पाक ने फरमाया कि जुज़ाम की बीमार से इस तरह भागो जैसे शेर से भागो। क्या मकसद? उसका मकसद ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम एहतियात करेंगे तो इस वबा से हम बचेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे, अल्लाह ताला पूरी उम्मती मुस्लिमा को इस वबा से महफूज फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत याबी नसीब करे, और जो इस वक्त खिदमत करे, डॉक्टर हो गए, सोल्जर हजरात हो गए, जितने भी इदारे हैं, अल्लाह उन सब की उम्र में, रिज़्क़ में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो मानते ही नहीं होंगे, और आपको इसी तरह बताना पड़ता होगा, तबलीग करनी पड़ता होगी, प्रीच करना पड़ता होगा। जो लोग नहीं मानते बस उनको समझाने की कोशिश करते हैं, आगे हिदायत अल्लाह के हाथ में। हमारा काम है उनको समझाना कि भाई एहतियात करना चाहिए, चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जो नहीं करते अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब करे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बड़ा खूबसूरत मैसेज है जी। ये आप देखें कि तालीम का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, विजन का होना ज़रूरी है। विजन वाले लोग जो हैं वो आपके सामने। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल मिल रहा है कहीं से कि नहीं? पेट्रोल नहीं मिल रहा। ढूंढा है? हाँ जी, ये पीछे शहर से नहीं मिल रहा, यहाँ से तो मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है? तो ये कितने दिन से आप फेस कर रहे हैं क्राइसिस? तो नोट किया आपने? आज मैंने फर्स्ट टाइम किया। फर्स्ट टाइम? इसका मतलब है कि आपने गाड़ी कम चलाई है फिर? नहीं, रोज ये ईद के दूसरे दिन से शुरू है या आप कहीं आउट ऑफ सिटी गए हुए थे? हाँ। है ना? थैंक यू, आपका शुक्रिया। सूरत हाल जी आपके सामने है, और क्राइसिस जो है, इस क्राइसिस को एड्रेस करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जिन्होंने इस नेग्लिजेंस को जन्म दिया और इस नेग्लिजेंस का जो मुर्तकिब हुए, उनका लाजमी तौर पर पता होना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो पेट्रोल की क्या हालात है, मार्केट की क्या हालात है? देखें जी, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लेकिन हमने जब भी इधर से डलवाया मिलता है, अगर इनके पास हो तो ज़रूर देते हैं। बाकी आप चेक करते हैं, मुश्किल से मिल रहा है? हाँ जी। कितने दिन से आप ये फेस कर रहे हैं, कोई अंदाज़ा है आपको? तो ये हो गए हैं जी 12-14 दिन। ईद के फौरी बाद से? हाँ जी, है ना? हाँ जी, ऐसे चल रहा है, लेकिन यहाँ से मिलता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूरत हाल जी आपके सामने है, और ये साथ ही आप बहुत सारे पंप्स ऐसे देखेंगे निजी कंपनी के जो ड्राई पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काजिम अली। काजिम भाई, क्या हालात हैं, पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? सर पेट्रोल के ये हालात हैं, पेट्रोल कुछ लोग कहते हैं पीछे से स्टॉक हुआ है, हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही। इंशाल्लाह जब आती है सप्लाई तो हम लोगों को, एक आई थी हमारे पास सप्लाई तकरीबन 8000 लीटर के करीब, 8000 लीटर ही, तो जितने आया था ख़त्म हो गया कल रात को। तो अब हमारे पास हाई ऑक्टेन है, शेल वी पावर प्रोडक्ट है, शेल का अपना तैयार किया हुआ है। ये सर इंजन की सफाई करता है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास है, ये हम सेल कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं काजिम भाई कि ये क्राइसिस कितने दिन से फेस कर रहे हैं? तकरीबन सर 1 वीक। एक वीक हो? 1 वीक के बाद सप्लाई आई थी, जितना आया था हमने सेल किया कि आवाम घर ना बैठे। कोई आता था बाइक पे पैदल आ रहा जी, पेट्रोल पंप बंद हुए हैं, पीछे से कोई पेट्रोल नहीं दे रहा। कुछ ऐसे पेट्रोल पंप है जिनके पास पेट्रोल भी है मगर वो दे नहीं रहे। ठीक है, हमारे ऐसे हैं? ऐसे हैं सर, कई पेट्रोल पंप हैं जो बंद किए हैं, वो खुद स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अल्लाह के हुक्म से पेट्रोल कितने दिन का स्टॉक हो सकता है पेट्रोल पंप पे? ये सर नहीं है, टैंक किसी के पास टैंक बड़े हैं, किसी के पास टैंक छोटे। कितने हज़ार लीटर सेव हो सकता है? इतने बहुत 40,000 से नीचे ही होता है टैंक। 40,000 लीटर सेव हो सकता है? 40,000 लीटर हो सकता है, मगर 8-8 करके, क्योंकि अगर सप्लाई आएगी वो 8,000 लीटर से ज़्यादा नहीं आती। हमारे पास आया था जो हमने सेल कर दिया है कि अवाम जो है पैदल ना चले, बाइक को लेते हुए ना जाए, इस वजह से। अच्छा, इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप्स भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जी हैं, होल्ड किया हुआ। ये सर कंपनी साइड है। आप हम कस्टमर को कहते हैं हमारा मेजरमेंट चेक करें, पेट्रोल भी पूरा है, ठीक है, इसके अलावा
पेट्रोल भी अच्छा है, एक नंबर पेट्रोल है। अगर हमारे पास फ्यूल होता हम ज़रूर देते। अब हमारे पास जो फ्यूल हम दे रहे हैं, चाहे कस्टमर वो जितना भी महंगा है या सस्ता है, हमारा कस्टमर आगे। अब आपकी कंपनी के पास है या उन्होंने होल्ड किया हुआ है? नहीं, हमारे है ही नहीं। हमारी कंपनी जितना पेट्रोल हमें भेज रही हमने सेल कर दिया। आगे जब भेजेगी हम सेल करेंगे। जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ये ऐसा कंपनी ने 21 दिन का रिजर्व रखना होता है, तो कंपनी ने होल्ड कर लिया, वो दिया नहीं उसने, या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है? ये सर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितना पेट्रोल है हमारे पास बस यही कह रहे हैं, हम कस्टमर को दे रहे हैं, जो नहीं है नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका। काजिम भाई से हम उनसे बात कर रहे थे और वो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। प्यारे भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? पेट्रोल मिला? नहीं, कहाँ से ढूंढा है? ये अभी आ रहा हूँ मैं, हैं? अभी आ रहा हूँ। अच्छा, तो मास्क मूस्क भी पहन लो यार। मास्क है, पहना क्यों नहीं? वैसे पहन लो मेरा बेटा। है क्या नाम है छोटे भाई? अली हसनैन। अली भाई, तुम्हें बाइक किसने दे दी चलाने के लिए? अभी तो आपकी एज नहीं हुई बाइक चलाने की। आईडी कार्ड बन गया? तो फिर किसने कहा बाइक चलाओ? कौन तुम्हारी जान का दुश्मन हुआ है? और कुछ तो बताओ यार। अच्छा, पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ जी। मिल रहा है? कहाँ से? ये तो बंद पड़ा है। मैं यहाँ पे आया नहीं था, वो आगे रास्ता, इसलिए यहाँ से मिल रहा है। अपना एहतियात करो, हैं घर में रुको। ये पूरा पहनो मास्क। बड़े छोटे छोटे बच्चे जी, मासूम। क्या हाल है प्यारे भाई? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दिलदार है। दिलदार हुसैन, कितना सोना नाम है यार। तो दिलदार भाई क्या करते हैं? मैं सर नाथ खान। यार हमें कोई नात वगैरह अता कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया होगा। कोई एहतियात भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। कोई मास्क मूस्क भी पहन लें। मास्क लेने गया था, फिर मुझे मिला नहीं, अब नए स्टोर पे जा रहा हूँ। मास्क ढूंढो यार। और वो पेट्रोल मिल रहा है? नहीं सर, मैं इधर पास का रहने वाला हूँ। जब भी आते हैं ये कहते हैं पेट्रोल नहीं है, फिर तो फिर हम मुझसे हंसी खुशी रहने लगे, घर चले गए वापस। हाँ जी, घर चले जाते हैं। हैप्पी एंडिंग जी है ना? जी बहुत शुक्रिया होगा। एहतियात करें और पेट्रोल ढूंढते रहें और मास्क भी ढूंढते रहें। बिल्कुल ठीक है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। पेट्रोलियम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा आतिफ साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, मैं समझना आपसे चाह रहा हूँ कि जब ओगरा लाइसेंस देता है ना, तो कंपनीज़ ने उन्हें लिख के दिया होता है कि वो इतना रिज़र्व रखेंगी। तो जब इंटरनेशनल दुनिया में लॉकडाउन था और पाकिस्तान में भी लॉकडाउन था, तो इस दौरान कंपनियों ने बाहर से शायद फिर तेल उठाया नहीं है, या हुआ क्या है बेसिकली, तो फिर उस मुआहदे की भी वायलेशन हुई जिसके तहत इन्होंने लिख के दिया हुआ है। तो अभी फिर बात किस तरफ जाएगी और ये बहरान सारा कैसे शुरू हुआ क्या है बेसिकली? देखिए, एक सवाल में आपके काफ़ी सारे सवाल हैं। इसके दो तीन पहलू हैं। जो आपने पहले सबसे कहा कि लॉ ऑफ द लैंड जो है उसमें 21 डेज़ का
कंपनी स्टॉक रखने के लिए बाउंड है। तो ये सिरे से इसमें गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, ओगरा की और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये इनकी नालायकी की वजह से या इनकी इनकम्पिटेंस की वजह से ये सिचुएशन अराउज किया। दूसरा ये है कि जब इन्होंने ये गैस का जो प्राइसेस ड्रिप होनी शुरू हुई हैं, कंपनीज ने परचेज़ करना बंद कर दिया क्योंकि वो वेरिएशन आ रही थी उसमें प्राइस के अंदर कंटिन्यूस ड्रिप था। तो उसकी वजह से फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी कि पेट्रोलियम अपनी जो हमारी लोकल ऑयल रिफाइनरी है उससे लिफ्ट करें। ऑयल रिफाइनरी को कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी, उन्होंने भी प्रोडक्शन अपनी नीचे ले आए। तो इस चीज़ का ना किसी भी गवर्नमेंट अदारे को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं हो सका, वो फोर्स ही नहीं कर सके कि आगे आने वाले दिनों में ये सिचुएशन क्या सूरत आ जाती है। आपके कहने का मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज़ ने डिप आने की वजह से, कीमतों में फ्लक्चुएशन की वजह से, जो कमी की तरफ थी, तनज़्ज़ुली की तरफ थी, उसकी वजह से बाहर से जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस करने थे वो ना किए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो जब ना किए तो 21 दिन का रिजर्व तो होना चाहिए था पास। वो उससे ये होता कि पीएसओ हेल्प अगर कर रहा था तो उसकी हेल्प में सारी कंपनियां खड़ी हो जाती, तो उस दौरान ये क्राइसिस नॉर्मलाइज हो जाना था। ये यहाँ तक ठीक बात है। ये मैनेजमेंट की बात है। देखें कि इन्होंने 21 डे का पीएसओ हमारा तकरीबन इस वक्त 37 से 38% का मार्केट शेयर होल्डर है। बाकी जो 62% है वो प्राइवेट जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके पास है। मैं तो बड़ा सीरियसली इस पे मैंने आगे भी 1-2 इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि देखें, इसका मतलब ये है कि जब ये चाहें, ये जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये मुल्क में क्योस क्रिएट कर सकती हैं अपनी उसको डिलीवरीज को रोक के। तो मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री को ये चाहिए कि पीएसओ के पैरेलल एक और गवर्नमेंट ओन जो है उससे हेल्दी कंपटीशन भी होगा, बेटर प्रोडक्ट भी मिलेगी और ये इनका कर्टेल किया जाए। इनका मार्केट शेयर जो है, ये जो मशरूम की तरह कंपनीज उठ रही हैं, ये इसको बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा साहब, आपकी इतना वसी एक्सपीरियंस है, इस दौरान कब कब आपने इस लेवल का क्राइसिस देखा है? देखें जी, मेरे मतलब आई एम इनटू माय सेकंड जनरेशन इस बिज़नेस के अंदर। इस तरह का क्राइसिस ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। ये कभी भी आज तक नहीं हुआ और इसमें गवर्नमेंट की बेबसी देख रहे हैं। कल उन्होंने एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है जिसने कल 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ख़िलाफ़ कराची में FIR रजिस्टर कराई है। लेकिन ये मैं अभी आपके चैनल के तौर से बता रहा हूँ कि इट्स प्योरली आई वॉश। इसमें कुछ नहीं होना। जितनी देर ये प्राइस नहीं बढ़ाएंगे उतनी देर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कतई तौर पे पेट्रोल नहीं देना डीलर्स को। और मज़े की बात देखें कि ओगरा भी आंखें बंद करके वो लेटर लिख देती है, अगर आपके घर में पानी की टैंकी में पानी नहीं है तो आप वाशरूम से पानी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पंप्स के ऊपर तेल नहीं होगा, अगर फ्यूल नहीं मिलेगा, नहीं होगा हमारे पास, तो हम कैसे भेज सकते हैं? ये ओगरा ने जी लिख दिया कि जितने भी डीलर हैं हम तो ऑलरेडी क्रश हुए हुए हैं। पहले 3 माह से कोरोना ने हमें लेके बैठा। हम तो गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड क्लास है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की है, इनको रिलीफ पैकेज देने की बजाय हमारी इंडस्ट्री को जो डीलर्स हैं उनके लिए रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाए। अच्छा साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि प्राइवेट ऑयल कंपनीज के पास स्टॉक है या बाहर से ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया, ये शॉर्टेज है, या बाज़ कंपनीज वाकई तेल को रोक के बैठी हैं? देखें, स्टॉक्स हैं। इसी हमारे इसी एहतजाज की वजह से ओगरा को मजबूरन कमेटी बनानी पड़ी कि जाके आप इंस्पेक्ट करें और डेपोस को देखें। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई जामिया रिपोर्ट उसके ऊपर नहीं दी, ना प्रेस से शेयर की है, ना मीडिया में दी है, ना कहीं और दी है उन्होंने। तो ये बिल्कुल अशकशोई के लिए मैंने आगे भी आपको कहा है कि ये जितना काम कर रहे हैं ये सिर्फ फेस सेविंग है। जितनी देर प्राइस आई वॉश है, ये जितनी देर प्राइस नहीं बढ़ेगी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनके पास तेल है लेकिन ये रिलीज़ नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि फोरेंसिक ऑडिट हो, हाई लेवल इन्वेस्टिगेट हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी आसानी से फिक्स हो सकती है और जितने भी मरकज़ी किरदार हैं उन्हें अकाउंटेबल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसका फोरेंसिक ऑडिट हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा
कि गवर्नमेंट के एंड पे कहाँ कहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है, कहाँ कहाँ पे आंखें बंद हुई हैं, और दूसरा आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के किरदार का भी पता चल जाएगा कि इन्होंने ये, मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल के ऊपर एक क्योस क्रिएट करना, ये तो बहुत बड़ी गद्दारी के जुमरे में आता है। कौमी जुर्म है, कौमी जुर्म है, कौमी जुर्म है, बिल्कुल ये ठीक अच्छा फरमा लफ्ज़ इस्तेमाल ठीक किया फरमा आपने। तो देखें कि लोग ख्वार हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, लोग मतलब परेशान हैं इसके ऊपर, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं निकली। तो मैं आपके चैनल से प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि अगर ये लोग डिलीवर करने के काबिल नहीं हैं तो काइंडली को ऐसे बंदे लगाए जाएं जो इस क्राइसिस में तो रिएक्ट कर सके, नॉर्मल हालात को तो छोड़े। सॉरी। अच्छा, अब मुझे ये आपसे जानना है खालिद साहब कि कितने दिन ये क्राइसिस और चलेगा और क्या इतलात क्या हैं, कब तक लोग इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहेंगे? देखें, पहले इन द फर्स्ट प्लेस आप आज या तो ये क्रैक डाउन करें इंतज़ामिया फोर्सफुली, पूरे फोर्स के साथ और खुलूस नीयत के साथ, तो ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि 15 को गालिबन ये प्राइसेस को कुछ चेंज कर रहे हैं, भले वो प्राइस बढ़ा के करें या कोई टैक्स में रद्दोबदल करें, तो ये मेरा ख्याल है 15 के बाद 18-19 तक ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी इफ़ थिंग्स गोज इन दी मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। कितने परसेंट कंपनियां हैं जिन्होंने स्टॉक होते हुए भी मार्केट से शेयर नहीं किया? तमाम ऑयल मार्केट जो प्राइवेट कंपनीज हैं, 100 आदि को छोड़ के बाकी सबके पास स्टॉक्स हैं, लेकिन वो आगे डिस्पेंस नहीं कर रहे, डिलीवर नहीं, जानते बूझते हुए मार्केट में नहीं दिया। बिल्कुल मार्केट में जानते बूझते हुए नहीं दे रहे। उसकी मतलब बड़ा सबूत उसका ये है कि कराची में 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ फुटप्रिंट्स मिल गए, दर्ज होगी। आप फरमा रहे हैं कि इसके फुटप्रिंट्स मिल गए हैं, जब FIR हुई है तो इसका मतलब नेग्लिजेंस हुई है उनकी तरफ से, बिल्कुल हुई है ना? हाँ जी, आप ये फरमा रहे हैं। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जानते बूझते हुए अगर ये हुआ तो फिर इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी करने की ज़रूरत है, लेकिन बात वही है कि प्राइस चेंज करने से पहले मार्केट स्टेबल होती है, आपको नहीं नज़र आ रही? नहीं जी, उससे पहले बिल्कुल कतई तौर पे या तो ये बड़ा हार्ड प्रेस करें इनको, इंतज़ामिया पूरे थ्रॉटल के साथ इस माफिया के खिलाफ एक्शन ले और उनको क्रश करें, तो फिर हो सकता है। अदरवाइज अगर प्राइस चेंज करेंगे तो फिर ये इंपोर्ट भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। PSO कितने दिन और चला सकता है? PSO देखें जी, उस पर एक्स्ट्रा बर्डन भी है। PSO के पास स्टॉक्स हैं 8-10 दिन के हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब 37% को 100% को कैटर करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली वो भी एग्जॉस्ट कर देंगे, उनकी भी लिमिटेड कैपेसिटी है। ऐसे दिन भी आ सकते हैं लाहौर पे कि किसी पंप के पास पेट्रोल की एक बूंद भी ना हो, या आपको लगता है इतना सवियर नहीं होगा? अल्लाह ना करे कि ये स्टेज आए, लेकिन अगर इन्होंने इस पे कोई सीरियसली एक्शंस ना लिए तो ये स्टेज भी आ सकती है किसी जगह। असरात हैं इस चीज़ के कि ये स्टेज आ सकती है? देखें, अगर इन्होंने ना इसको देखा, मतलब इसको स्मार्टली मूव ना किया, वार फुटिंग के ऊपर एक्शंस ना लिए, तो अल्टीमेटली उसकी भी लिमिटेड कैपेसिटी है, वो भी अल्टीमेटली एग्जॉस्ट कर जाएंगे उसके स्टॉक्स भी। तो ये प्रॉब्लम हमारी एग्रीवेट कर सकती है, इसमें हुकूमत को सीरियसली सोचना चाहिए। फौरी तौर पर कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि मामला जो है इसे बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके? फौरी तौर पे एक तो जो सी के अंदर इस वक्त अवेलेबल शिप्स हैं, तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बाउंड किया जाए कि इनको आप फौरी तौर पे जो है ना वो परचेज करके तो आप उनको डिकेंट करें इधर ला के। दूसरा, जो स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है वो फौरी तौर पे मेक श्योर करें कि वो आगे पेट्रोल पंप्स के ऊपर डिलीवर हो। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। थैंक यू। तर्जमान पंजाब हुकूमत मेरे साथ सादिया सोहेल साहिबा मौजूद है। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हमें पता चला है कि आप भी पेट्रोल ढूंढती रही हैं और आपको भी पेट्रोल नहीं मिला। हाँ, इसमें कोई शक की वो गुंजाइश नहीं है। ऐसा हुआ, मार्केट्स में थे एकदम इन्होंने पेट्रोल गायब कर दिया जैसे कीमतें कम हुई, और ये था कि यहाँ अगर दे भी रहे थे जिन पे अवेलेबल भी था, उसमें भी ये था कि 1000 का दे सकते हैं, 1500 का, इससे ज़्यादा का नहीं डाल रहे थे। और ये परेशानियाँ, लेकिन जब इमरान खान साहब ने कल कैबिनेट की मीटिंग में इसका नोटिस लिया और वज़रा से इसके हवाले से बड़े सख्त सवाल और जवाब हुए, तो अब ये कि आज सूरत हाल बेहतर है, आज अवेलेबल है और लोगों को दिया भी जा रहा है। और
लिमिटेड नहीं, जितना वो चाह रहे हैं तो वो उतना दिया जा रहा है। अच्छा सादिया साहिबा, ये ओगरा जब सिग्नेचरी जो भी कंपनीज ओगरा की होती हैं रेगुलेटर की, तो वो उन्हें लिख के देती हैं कि हम 21 दिन का ज़ख़ीरा रखेंगे अपने पास। कई दफ़ा इंटरनेशनल शिप लेट हो जाता है, 100 मसाइल आ जाते हैं। 21 दिन के लिए तो बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए था। अब इंटरनेशनल मार्केट से एक कंपनी ने तेल फ़र्ज़ करे नहीं उठाया, ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं, लेकिन उसके पास ज़ख़ीरा मौजूद था, वो मार्केट में भी नहीं लेके आया। तो इस पे तो ये बड़ा सीरियस क्राइम है और क्योस पैदा किया पूरे पाकिस्तान में। आप समझती हैं कि गवर्नमेंट इस पे फिक्स कर सकेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, एक तो ये कि हमारी ये रुझान आज से नहीं हमेशा से है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तब तो पेट्रोल अवेलेबल भी होता है, जैसे ही कीमतें कम की जाती हैं तो एक ये ब्लैकमेलिंग सिस्टम है, मैं समझती हूँ। इनके पास पेट्रोल मौजूद होता है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमेशा से ये इशू आया है, लेकिन इस पर अब सख्त किस्म की कार्रवाई का ऑर्डर दिया गया। एक तो ये कहा गया कि पेट्रोल का आपके पास एक मुकर्रर ज़ख़ीरा होना चाहिए हर हाल में, और उसके बाद जो कंपनी जिसके पास है और वो प्राइस कम होने की बिना पे जानबूझ के मार्केट में रोक लेती है या इस तरह के क्रियोस पैदा करती है, उसके ख़िलाफ़ सख्त किस्म की जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी सख्त तरीन। ये कल इमरान खान साहब ने अपनी मीटिंग में भी कहा, और उसके अलावा भी इस चीज़ पे बाकायदगी से अमल होगा। ये ट्रेंड सेट हो गया ना। अब ये मुझे तो फ़हद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है पेट्रोल का मामला है। आप आज हम बाहर में बैठे हो, तुम मास्क डबल पहना हुआ निकले हुए हो, अपनी जान को ख़तरे में डाल के और आवाम के लिए निकले हुए ना, लेकिन हमारे लोगों में जैसे मुश्किल वक्त आता है, रमज़ान है, हम कहते हैं रहमतों बरकतों का महीना, हम आर्टिफिशियली चीज़ों की शॉर्टेज कर देते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं जब लोगों को ज़रूरत है। एक वो आजकल बड़ी एक पत्ती मशहूर हो रही है, सना पत्ती के नाम से, 30 रुपए किलो थी वो। जैसे ही वो ज़रा फेसबुक पे सोशल मीडिया पे किससे कुछ होता हो या ना होता हो, वो कीमत दुकानदारों ने उसकी 700 कर दी। मैं उसकी कंप्लेंट्स करवाई हैं, तमाम चीज़ें जो कमेटीज़ हैं वो फिर उन जगहों पे। लेकिन अच्छा, मतलब ये आप जो फरमा रही हैं वो ये है कि जो भी चीज़ आवाम की ज़रूरत की होती है वो नायाब हो जाती है, नायाब कर दिया जाता है। हमारे यहाँ माफिया है ये। पता है क्या, बीइंग जब मुश्किल वक्त आता है ना, तभी पता चलता है कि कौम और हजूम में क्या फ़र्क है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हाँ, हम इस लिहाज से ज़लज़ला आए, तूफ़ान आए, सैलाब आए, उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाले लोग भी हैं, पाकिस्तानी ही हैं वो। लेकिन जब ऐसा कोई मौका होता है, हमारी जो ताजर बरादरी है, या मैं ब्लेम नहीं किसी एक को नहीं तबके को करती, हम सब में ये शायद एक लाशऊरी तौर पर ये ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि जब भी ज़रूरत हो, ज़रूरत की चीज़ को गायब कर। ठीक, अच्छा सर, इसमें सादिया साहिबा आपको याद होगा कि सानिया साहिवाल हुआ जी, तो सारे लोगों ने, सारी कौम ने पूछा कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो नतीजा क्या निकलना था, उनका एक्विटल हो गया, वो लोग बाहर निकल आए। अब दूसरी सूरत हाल, दूसरा आपका सबसे चैलेंज आया चीनी बहरान, आटा बहरान, उसके साथ ही अब पेट्रोल की शॉर्टेज आप समझते हैं, और साथ जो अपोजिशन का ट्रायल चल रहा है, अपोजिशन जो है वो जिस ट्रायल से भी गुजर रही है, या जो भी उनके साथ हो रहा है, या जो वो क्लेम करते हैं, वो सारी चीज़ें, सियासी बयानात भी हैं, उनमें कानूनी मामला भी हैं, वो सारे आपके सामने। गवर्नमेंट जो है इन सारे मामला पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसकी क्या वजह? देखिए, एक तो ये कि अभी जो चीनी का मामला आया और गंदम का, इस पे इससे पहले इस तरह ना ही कमीशन की सरेआम रिपोर्ट आई, ना नाम गवर्नमेंट के लोगों के भी खुल के नाम आए, और उस पे खान साहब जो भी अभी तक मीटिंग्स हुई हैं, तमाम चीज़ें, उसमें खान साहब उसको मंजर आम पे लाए बगैर छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल अभी मैं ख़बरों में इत्तफ़ाक़न देख रही थी अब कि कुछ हमारे लोगों को भी अंडर ऑब्जर्वेशन नैप के एक मीटिंग कर रहे थे, और वो उन्होंने कुछ लोगों के नाम मेंशन किए कि उनके ख़िलाफ़ भी देखा जाएगा कि किस गंदम के मामले में, किसी मामले में भी जो जहाँ इन्वॉल्व है। बात ये नहीं है करप्शन कौन कर रहा, बात यह है करप्शन कोई भी करे,
वो हुकूमती पार्टी का हो, वो अपोजिशन का हो, या कोई ब्यूरोक्रेट है, या कोई पर्सनल अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए कर रहा, ज़ाती मफादात की खातिर ये जो किस्म के बहरान पैदा किए जाते हैं, इसका नुकसान एक या दो लोगों को नहीं होता, ये पूरी कौम को डैमेज करने वाली बात होती है। अब मेरे ख्याल में और मेरे ज़मीर के हिसाब से, आपको पता है मैं पार्टी से अबव होके एक मुसलमान बींगा एक पाकिस्तानी एक ज़मीर रखती हूँ। मैं समझती हूँ ये लोग इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, इनकी पकड़ भी होना चाहिए, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, ताकि आइंदा से जो ये ट्रेंड सेटिंग थी ना कि यूँ किया और बड़े नाम आए, बड़े लोग आए और बच गए, ये ख़त्म। और मुझे इमरान खान साहब की लीडरशिप पे ये पूरा यकीन है। ये इसलिए नहीं कि मैंने हमेशा देखा है हमारे लोग आके अपने लीडरों की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। मैं अगर इमरान खान साहब के साथ आज बैठी हूँ यहाँ, उनके इसी विजन पे बैठी हूँ, और मुझे यकीन है कि वो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और वो जो लोग इस मुल्क को नुकसान दे रहे हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इस बार आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये सब लोग जो इसमें इन मामलात में इन्वॉल्व होते हैं वो अपने मंतकी इंजाम को ज़रूर पहुँचाएं। सादिया साहब, अभी छापों का सिलसिला शुरू हुआ जी, तो स्टॉक चेक करने के लिए सारी टीमें जो हैं उन्होंने जायज़ा लेना शुरू किया, इंस्पेक्शन का आगाज़ किया, तो फिर पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गया। अब कुछ जगहों पे जो ड्राई थे कल तक, वो आप खुद भी फरमा रही हैं, हम भी देख के आए हैं कि कुछ परसेंट बेहतरी आई है। इस माइंडसेट से कैसे आप लोग नबरदाजमा होंगे, कैसे? देखिए हमारे यहाँ पता क्या चक्कर था, मैं फहद हमेशा से एक बात बोलती होती हूँ, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। हमारे पूरे कल्चर में ना, एक तो जो लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मेरी मर्ज़ी का आदमी लगा दिया जो मुझे अकोमोडेट कर सके, बाकी कौन जाए भाड़ में। ये काम बिजनेस कर रहा है, वो कहता है मेरा बच्चों का पेट भर जाए, बाकी कौम भूखी मरती है तो मर जाए, मेरा घर महफूज है। हम ये सोच के साथ, अफसोस ये है कि तालीमी निज़ाम भी जो ऐसा आया, वो हमने डिग्रियां तो ले लेते हैं मगर करैक्टर बिल्डिंग नहीं होती हमारी। हम बहसी जो एक तालीम और तरबियत का साथ लफ्ज़ था ना, और माइंड सेट्स, हमने चोर दरवाजे ढूंढ लिए हैं। हम जो लेजिस्लेशन करते हैं उसमें हम एक चोर दरवाज़ा वो ज़रूर रखते हैं जिससे हम खुद बच सकें। ये लेजिस्लेटर का काम है, ठीक है, जो वो करते हैं। अगर हम ताजर हैं, हम उन कवानीन के साथ तो खड़े हो जाएं कि जो हमारे मुफाद के लिए है, लेकिन अगर हम कौमी मुफाद के लिए उन्हें कहेंगे भी आज मुल्क से आपने बहुत कुछ लिया है, आज कुछ देने का वक्त है, तो हम एहतजाज शुरू कर देते हैं, हम जुलूस निकाल लेते हैं। और इससे पहले बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी जो सर्कल चलता भी रहा, जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत को मैं ये समझती हूँ ये जमहूर आज तक बना रहा कि वो बच्चा जमहूर है जिसको आप अपनी डिगडुगी पे नचाएं। जमहूरियत सही मायनों में, सही रूह के साथ आज आप लोग मुंतखब करते हैं, कैसे काम अच्छे हो। आपने वोट दिया, यार ये मेरी बरादरी का है, ये मेरे इलाके का है, इसने मेरा ये फ़ायदा कर दिया, आपने उसको काम किया, उसने कर दिया, आपने वोट दे दिया। आज हमें सोच को बदलने की एज ए माशरा, एज ए कौम और सियासत और हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, रियासत को अपने रिट कायम करने देखें, आपने जमहूरियत का टॉपिक छेड़ा, तो उसकी तो रूट्स तक जाना चाहिए वो। बिल्कुल। तो आपकी अपनी हुकूमत का दावा था, वादा था 100 दिन के अंदर बलदियाती इंतखाबात करवा के दिखाएंगे। बिल्कुल। वो देखें कहाँ खड़ा है। देखें, और साथ मुझे ये भी साथ में आप बताइए कि पॉलिसी कोरोना को लेकर पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, उसमें आप चूँकि पुरानी लाहौर में शुरू से सेटल हैं, यहाँ देखा आपने, सारे अदवार देखे, मुख्तलिफ CM देखे, तो शहबाज शरीफ साहब आप समझती हैं कि बेहतर कोरोना को टैकल करते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, या बुज़दार साहब बेहतर कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर बिल्कुल आपको हकीकत दिल खोल के बताऊं, एक होता है हम किसी को, शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसमें कोई मैं उनके जो अच्छे काम है तारीफ़ करती हूँ, लेकिन इस वक्त अगर हुकूमत को कहा जाए कि हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो डॉक्टर यास्मीन उनकी ज़ात हो, वो बुज़दार साहब हों, तमाम कैबिनेट हो, दिन रात वो भी अपनी जान। अब देखिए कितने सियासतदान भी कोरोना पॉजिटिव हैं, ये हम लोग भी पब्लिक में, हमें भी ड्यूटियाँ असाइन हुई थी, हम भी अंदर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, महदूद वसाइल के साथ भी काम हो रहा है। दोबारा से कोई लॉकडाउन का अंदेशा है? लॉकडाउन देखें, बिल्कुल जो सूरत हाल जारी है, इसमें रात डॉक्टर साहबा ने भी किया और WHO की तरफ से भी जो एक लेटर आया कि इस तरह के आपको थोड़ा सा जो रेट्स बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से,
पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, एक तो टेस्ट अब बढ़ रहे हैं तो लोगों का पता चला है, दूसरा ये कि हमारे लोगों ने जो एक बेनिफिट लिया ईद के डेज़ का, वो बहुत ही मैं समझती हूँ गैर संजीदगी का लोगों ने एटीट्यूड दिखाया। हम मजबूर क्यों हैं लॉकडाउन को ज़रा लूज़ करने में या उसको थोड़ा सा खोलने के लिए? छोटा ताजर मर जाएगा। अगर कितने लोगों के आप घरों में राशन फराहम कर सकते हैं? आपकी हुकूमत ने बेइंतहा इसमें कोशिश किया है, 12,000 भी जा रहे हैं, एहसास प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, लेकिन ये कोई प्रोग्राम में मुस्तकिल हल नहीं है किसी भी मसले का, ये किसी भी जगह को चलाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हमें इसके साथ या तो जीना सीखना है। देखिए, आपको पता ही नहीं है ना, मेरे पास कोई एक लाइन ऐसी है कि जिसमें इस महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो एक महीना हम नहीं निकलेंगे घरों में, हुकूमत राशन डाल देगी, ये कर देगी। ये अनलिमिटेड है, अनसीन एनिमी है जिससे हमने फाइट करनी है। और अगर हमारे रिसोर्सेज भी महदूद हैं, उसके साथ हमें हर एक को, यहाँ तो कहीं ना कोरोना के हवाले से लोगों को पता नहीं है या बताया नहीं गया। मैं तो मीडिया को सलूट करती हूँ, मीडिया ने दिन रात कोरोना के हवाले से लोगों को बताया, ये कैंपेन रन किया। आप लोग अपनी जान, आपकी जानें नहीं है, आपकी फैमिलियाँ नहीं है। मैं आपको देख रही थी, कोई हमारे एंकर हैं बड़े मशहूर, वो भी बेचारे कोरोना के बैठे हुए अंदर, कि आपके बाल बच्चे नहीं हैं, ये जो कैमरे के पीछे खड़े हैं ये इंसान नहीं है, ये इनको बीमारी छू के नहीं गुजर सकती। हर शख्स अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा है अवेयरनेस के लिए, लोगों के घरों में जा रहे हैं। हमारी एक रुकन शाहीन रज़ा लोगों के घरों में जा के राशन दे रही थी, अपनी जान गंवा बैठी। इसी तरह हम में से कितने पॉजिटिव आ गए हैं। और मैं खुद एक शुगर पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर है, मेरे घर वाले कहते हैं कि आप लेके आती हैं तो पूरा घर उससे, लेकिन हर शख्स अपनी जगह काम कर रहा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, कोई नहीं कर रहा, लेकिन वैसे तो कौम भी हमें शऊर दिखाना पड़ेगा। हमें थोड़ी सी SOPs हैं, हम वो फॉलो कर लें तो हम इससे 50% चांसेस, तो जो आपने मास्क पहना हुआ है मैं और आपने सैनिटाइज कर लिया, हाथ धो लिए, एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आप इससे बच सकते हैं तो क्यों ना बचा जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जी। और ये गुफ्तगू सारी आपने सुनी, और सारे लोगों की तरफ से, सारे अवाम की तरफ से लाजमी यही देखा जाएगा और तारीख़ में भी यही देखा जाएगा कि अगर कोई बहरान जन्म लेता है तो हुकूमत उसका सद्देबाब क्या करती है, और ज़िंदगी में कभी अगर दोबारा वो बहरान जन्म ले तो इसका मतलब होगा कि दुरुस्त तयन नहीं किया गया था समत का, जिसकी वजह से ये बहरान दोबारा जो है उसने कौम को आ घेरा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।